हेलो दोस्तों, मैं रंजीत रावत और आज की वीडियो में हम सीखेंगे शब्द चिन्ह। जो अभ्यास 30 और अभ्यास 31 में शब्द चिन्ह यूज होने वाले हैं, उन शब्द चिन्हों को हमें आज सीखना है। अभ्यास 30 संकेत लिपि में दे रखी है और अभ्यास 31 हिंदी में दे रखी है। तो कोई भी जो भी अभ्यास संकेत लिपि में दे रखी है, उस अभ्यास को हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें सिर्फ अपनी ही शॉर्ट हैंड बनानी है। तो जो हिंदी वाली एक्सरसाइज है, सिर्फ उसी को ही सॉल्व करना है। तो जो भी शब्द चिन्ह ये हैं, ये अभ्यास 31 में सारे के सारे लगभग यूज़ हो जाएंगे। और जो भी शब्द चिन्ह अभ्यास 31 से पहले करा दिए हैं या जो भी आंकड़े करा दिए हैं, वो भी सारे के सारे जैसे जैसे आगे अभ्यास आती रहेंगी वो यूज़ होते रहेंगे। यानी कि 31 में वो सारी चीज़ें यूज़ होंगी जो 31 अभ्यास से पहले हमने सीख रखी हैं। तो ये जो कुछ शब्द चिन्ह हैं जो मोस्ट रूप से अभ्यास 31 में यूज़ होंगे, उन्हें देखते हैं कि हम कैसे बनाते हैं। पहला वर्ड है परंतु। तो परंतु का शब्द चिन्ह हम कैसे बनाएंगे? देखो, अगर हम पा में रा का आंकड़ा लगा दें इस तरह से और इसको लाइन से टच ना करें, तो ये पढ़ा जाता है परंतु। इसी को हम पढ़ते हैं प्राय। अब चाहे तो परंतु और प्राय दोनों इसी को ही मान लो, या फिर प्राय की एक अलग पहचान कर लो कि अगर हम ये परंतु लिखें इस तरह से, पा में रा का आंकड़ा लगाकर यूं, और इसमें दो विसर्ग इस तरह से लगा दें, तो हमें ये पहचान हो जाएगी कि ये प्राय है। प्रत्येक भी सेम ऐसे ही बनाएंगे, लेकिन प्रत्येक जब लिखेंगे पा में रा का आंकड़ा लगाकर, तो उसको हम लाइन पर यूं टच कर देंगे, तो ये पढ़ा जाएगा प्रत्येक। फिर आता है प्रति। अगर इसी शब्द चिन्ह को हम लाइन से नीचे निकाल दें तो ये पढ़ा जाएगा प्रति। चाहे तो प्रति हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पा में रा का आंकड़ा लगाकर और ता बना लेंगे यूं, तो ये भी प्रति पढ़ा जा सकता है। इसको भी प्रति पढ़ सकते हैं और इसको भी। प्रतिकूल। अब चाहे तो प्रतिकूल ऐसे लिख लें, पहले प्रति का शब्द चिन्ह बनाएं और का में ला का आंकड़ा। ये ला का आंकड़ा अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल आप इसको ऐसे ही याद कर लें। 31 अभ्यास के बाद जो अभ्यास आएगी वो ला के आंकड़े पर ही डिपेंड है, तब आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। या फिर प्रतिकूल ऐसे लिख सकते हैं, प्रति और कूल, या इस प्रति के शब्द चिन्ह के साथ लिख सकते हैं ये, या फिर इसके साथ ये लिख सकते हैं, दोनों ही ठीक है। पूर्वक। पूर्वक कैसे लिखेंगे? पा में रा का आंकड़ा लगाएंगे और वाह और ये का, ये भी पूर्वक पढ़ा जाएगा। या फिर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखो, पा में रा का आंकड़ा लगाकर और वाह को जो है हल्का सा छोटा बनाएंगे, मतलब जैसे वाह बनाते हैं उसके आकार से इसको आधा कर देंगे, तो इसमें का जुड़ा हुआ माना जाएगा। तो ये भी हम पूर्वक लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। आता है तरह। देखो, अगर ता में इस तरह से रा का आंकड़ा लगा दें और उसको लाइन के ऊपर ही रखें, यानी कि लाइन से टच ना करें, तो पढ़ा जाएगा तरह। और तरफ भी पढ़ा जाएगा, यानी कि तरह और तरफ का सब चिन्ह ये है। इसको थोड़ा यूँ घुमाकर लगाएंगे, तरह और तरफ इस तरह से पढ़ा जाएगा। फिर आता है तरसो या बेहतर। अगर इसी शब्द चिन्ह को हम लाइन से टच करके बना दें यूं, तो ये तरसो भी पढ़ा जाएगा और बेहतर भी पढ़ा जाएगा। इसी तरह से आता है भीतर और तरकीब। अगर इसी को हम लाइन से नीचे निकाल कर बना दें यूं, ये, तो ये भीतर भी पढ़ा जाएगा और तरकीब भी पढ़ा जाएगा। फिर आता है कर। देखो, अगर हम का में रा का आंकड़ा यूं लगा दें तो सीधा सीधा ये पढ़ा जाएगा कर। अगर आता है करके, तो करके भी ऐसे ही पढ़ा जाएगा। करना आता है तो भी ऐसे ही पढ़ा जाएगा, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा डिफरेंस करते हैं क्योंकि ये अलग अलग वर्ड हैं। करके अगर हम लिखेंगे तो कर बनाएंगे यूं, और के को लिखेंगे अलग, ये के का सब चिन्ह होता है, करके। करना अगर आएगा तो का में रा का आंकड़ा लगाकर ये ना बनाएंगे, करना। ठीक है, चाहे तो तीनों ऐसे ही लिख लें, या फिर ये करके और ये करना। करीब। अगर हम करीब को लाइन पर टच करके लिख दें यूं, ये लाइन से ऊपर था, अगर ये का में रा का आंकड़ा लगाकर लाइन से टच करके लिखें तो ये पढ़ा जाएगा करीब। और किनारे भी ऐसे ही पढ़ा जाएगा, मतलब करीब और किनारे का सब चिन्ह है ये। इस तरह से अगर हम लाइन पर रा में आंकड़ा लगाकर ये का बना दें लाइन पर टच करके, ये ऊपर था, ये लाइन पर टच करके, तो ये करीब भी पढ़ा जाएगा और किनारे भी पढ़ा जाएगा। आता है कारण। तो कारण का सब चिन्ह होता है का में रा का आंकड़ा और ये फिर ना का आंकड़ा, कारण। फिर आता है पास। देखो, पास लिखेंगे, सीधा सीधा लिख सकते हैं हम, पा और सा का आंकड़ा पास।
पश्चात अगर लिखेंगे तो यही पश्चात का शब्द चिन्ह भी है, लेकिन हम पश्चात को पूरा पूरा भी लिख सकते हैं। पा बनाएंगे सा, चा और ये ता का आंकड़ा पश्चात, पेश। पा बनाएंगे सा का आंकड़ा और ये एक की मात्रा लगा देंगे, सीधा सीधा लिख जाएगा पेश। इसी तरह आता आपस, ये आपस हो जाएगा। अब आता है पेस्तर। देखो पेस्तर को कैसे लिखेंगे, जिस शब्द के लास्ट में ही तर जुड़ जाता है तो उस शब्द का आकार हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। जैसे कि अगर नाम है, ना हम यूं बनाते हैं, अगर ना को हम इस तरह से बनाएं तो इसमें हम तर जुड़ा हुआ समझेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा ये नतर। अब नतर तो कोई वर्ड होता नहीं है तो इसको हम पढ़ेंगे अंतर, ठीक है। अब ये पेस्तर है, सा में जुड़ा हुआ है, तो अब हम पा को थोड़ा बड़ा करेंगे यूं और सा का लगाएंगे आंकड़ा। अब ये है तो सा के बाद तर, लेकिन हमने बड़ा करा है पा को, क्यों? क्योंकि ये आधा है, इसलिए पेश और तर इसको इस तरह से पढ़ेंगे। ये क्या है, पेस्तर की आउटलाइन है। फिर आता है बाहर। देखो बाहर सीधा सीधा अगर हम लिखें तो बा और ये हा और इसी को थोड़ा और बड़ा कर देंगे तो इसमें रा भी आ गया, तो ये पढ़ाएगा बाहर, ठीक है। अगर हम खराब लिखें, खा में रा का आंकड़ा लगाएंगे और ये बा, खा को कट करके लिखते हैं, ये हो जाएगा खराब। इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर इसका शब्द चिन्ह दे रखा है बुक में, वो दे रखा है कि अगर लाइन से ऊपर यूं इस तरह से हम ये एक संकेत दे दें तो ये पढ़ा जाएगा बाहर या खराब। इसी तरह से आता है देर। देखो देर को हम क्या लिखेंगे, लाइन पर टच करके लिखेंगे यूं, यही प्रतीक बनाना है लेकिन लाइन से टच करके बनाना है तो पड़ जाएगा देर। फिर आता है दूर या धीरे। इसी शब्द चिन्ह को हम लाइन से निकाल कर बनाएंगे यूं, ये यानी कि लाइन के नीचे से लेंगे तो पड़ेगा दूर या धीरे। देखो ये दूर से आ रहे हैं, दूर यानी कि लाइन के दूर है ये, और दूर से आ रहे हैं धीरे धीरे, तो दूर से धीरे धीरे की ये आउटलाइन बन जाएगी। ये पहचान करने का तरीका, दूर से धीरे धीरे आ रहे हैं तो दूर और धीरे की ये आउटलाइन है, और ये देर की है जो लाइन से टच करके है, और लाइन के ऊपर है तो बाहर या खराब। फिर आता है इधर। धा में रा का आंकड़ा लगाकर इस तरह से धा को कट कर देते हैं और ये ई की मात्रा इधर। अगर आता उधर तो सेम ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर ऊ की मात्रा चढ़ाएंगे, तो इधर ये है और उधर ये, किधर का बनाकर और ये धा में रा का आंकड़ा लगाकर इस तरह से निकाल देंगे किधर। जिधर जा बनाएंगे और ये धा में रा का आंकड़ा लगाकर इस तरह से जिधर। तिधर ता और ये धा में रा का आंकड़ा तिधर। तो ये अभ्यास 30 और अभ्यास 31 से संबंधित शब्द चिन्ह है जो आपको किसी भी डिक्टेशन लिखने में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।